Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach you class 8th mathematics exercise 13.2। स्टूडेंट्स, इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स होता है प्रतिलोमानुपात। मैंने आपको डायरेक्ट इनवर्स में पढ़ाया था कि अगर अकॉर्डिंग टू कोई भी अगर टू थिंग्स हैं, दो चीजें हैं, अगर फर्स्ट थिंग्स इंक्रीज मतलब जो फर्स्ट चीज है, पहली चीज है, पहली वस्तु है, उसका दाम बढ़ रहा है, ठीक है, यानी वह उसकी मात्रा बढ़ रही है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। मैंने ये पढ़ाया था, सपोज था कि आपने क्या किया कि 1 kg शुगर लेने गए तो 1 kg शुगर अगर 40 रुपए की आती है तो 3 kg कितने की आती है, तो 120 रुपीज की आती है, सपोज था। तो हमने देखा कि अगर दो चीजें हैं और कहता है कि अगर दो चीजें हैं और सेम क्वांटिटी में हैं, अगर कहता है कि अगर 1 kg शुगर जो है 40 रुपए की है तो 3 kg शुगर हमने बोला 120, तो हमने शुगर को इंक्रीज किया, शुगर को बढ़ाया, पहली चीज को, पहली क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो सेकंड क्वांटिटी ऑटोमेटिक्स बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहता है कि अगर हम वो किसी भी टू क्वांटिटी है, अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो सेकेंड क्वांटिटी इंक्रीज होती है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है स्टूडेंट। आप फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज होगी, मतलब सेकेंड क्वांटिटी घटेगी। क्या करेगी, होगी, घटेगी। अगर फर्स्ट दो में से अगर सेकेंड क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे फर्स्ट डिक्रीज होगी, फर्स्ट इंक्रीज करेंगे सेकंड डिक्रीज होगी। तो इनवर्स जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जस्ट अपोजिट होता है। सपोज अगर हम x लिखते हैं तो इनवर्स में उसको 1/x लिखते हैं, तो इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अपोजिट होगा। तो स्टूडेंट्स क्या है, आप वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन में बताया है कि अगर कोई भी चीज़ का अगर टू क्वांटिटी है, अगर टू क्वांटिटी में अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही तो सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज होगी। इसको लेकर के हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है पहला क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब होता है प्रतिलोमानुपात में है। पहला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कहता है कि द नंबर ऑफ वर्कर, नंबर वर्कर मतलब होता है मजदूर जो काम करने वाले हैं। कहता है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब, कहता है यदि जॉब में इतने संख्या में वर्कर हैं तो कहता है एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और इतने समय में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें आपको नंबर नहीं दिया है, ओनली बोल दिया है कि काम करने वाले मजदूरों की संख्या, एक नौकरी में काम करने वाले जो वर्कर है उनकी संख्या इतने समय में काम को कंप्लीट करती है। तो ये हमारा जो पहला नंबर है वो इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। किस पे है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यही बताना था। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। सेकंड नंबर में पूछता है टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है यूनिफॉर्म स्पीड में, अब यूनिफॉर्म यानी एक इकाई स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में है ना, निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय। अरे यार हम निश्चित दूरी तय कर रहे हैं तो हम देखेंगे जब हम स्पीड बढ़ाएंगे, इसमें कहता है द टाइम टेकन फॉर जर्नी डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड में सपोज द, इसमें हम कहता है कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम डिस्टेंस ट्रेवल मतलब दूरी तय करती, टाइम टेकन लिया गया समय से पूछा, फॉर जर्नी यात्रा में लिया गया समय, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल आता है की गई दूरी, इन यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है यूनिफॉर्म स्पीड में यात्रा यानी दूरी तय करने में, यात्रा एक यात्रा में है ना, इसमें कहता है यूनिफॉर्म स्पीड में तय करने में लिया गया समय। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो इसको हम लिखेंगे इट इज नॉट अ इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब यह नंबर हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में सेकंड नंबर नहीं है। थर्ड नंबर पे देखते हैं एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड
एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अभी कहता है कि खेत में क्या है, एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड में यानी काटी गई फसल, तो कल्टिवेटेड लैंड कितना है और फसल कितनी है, ये एक निश्चित है कि इतनी रेंज पे इतनी ही फसल काटे जाएगी। इतना सपोज अगर हम 1 किलोमीटर एरिया में इतना फसल उगाते हैं, 10 किलोमीटर एरिया में उसका 10 गुना उगाएंगे। तो ये हमारा क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन पे नहीं है। 4 नंबर बोलता है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी, कहता है कि निश्चित यात्रा में लिया गया समय। यहाँ पे फिक्स्ड जर्नी हमारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि फिक्स्ड जर्नी मतलब एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय। फिर कहता है एट द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, और व्हीकल की स्पीड। अब हम क्या करते हैं देखेंगे, अगर हम व्हीकल की स्पीड बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर व्हीकल की स्पीड हम घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो कम डिस्टेंस कवर करते हैं कि नहीं। तो इसमें कहता है हमें डिस्टेंस उतनी ही जाना है। अगर हम तेजी स्पीड से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। अगर हमें डिस्टेंस उतनी ही जाना है, फिक्स्ड डिस्टेंस हमारी 5 किलोमीटर जाना है, अगर मैं क्या कि 10 की स्पीड में जाऊंगा, तो मान लो 10 मिनट की स्पीड से जाऊंगा, 5 किलोमीटर जाना है। हाँ, तो फिर देखोगे तो और 20 की स्पीड से जाऊंगा तो ज्यादा जल्दी पहुंचूंगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। एक वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी घट रही है, दूसरी को घटाते हैं तो दूसरी को घटाते हैं तो पहले बढ़ती है। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ द पर पर्सन। अब कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मतलब होता है देश की जनसंख्या, और कहता है कि प्रत्येक पर्सन को रहने का क्षेत्रफल, मतलब जो प्रत्येक पर्सन देश की जनसंख्या में, मतलब कि देश में रहने वाले लोगों कि घरों का क्षेत्रफल, प्रत्येक पर्सन के घर का क्षेत्रफल। तो ये हमारा भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। तो इस क्वेश्चन से हमने समझा कि कौन सा कंडीशन में हम इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कहता है आप समझिएगा। इसमें कहता है इन द टेलीविजन गेम शो, कहता है एक टेलीविजन गेम शो में क्या हो रहा है, टेलीविजन गेम शो में द प्राइज मनी 1 लाख इच टू बी डिवाइड इक्वली अमंगस्ट द विनर। कहता है 1 लाख की प्राइज मनी जो है वो प्रत्येक विनर में इक्वली डिवाइड की जाती है, मतलब प्रत्येक विनर को इक्वल प्राइज दी जाती है। द विनर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कहता है नीचे दी गई टेबल्स को कंप्लीट कीजिए एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल winner is directly or inversely proportional to the number of winner। कहता है और बताइए कि जो विनर्स को प्राइज मिल रही है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मिल रही है कि इनवर्सली, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन में मिल रही है। डायरेक्ट मतलब होता है समानुपात में मिल रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब होता है कि उनको प्रतिलोमानुपात में मिल रही है। तो इसमें ये हमारा क्वेश्चन है। सपोज तो हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स 1 है, तो 1 विनर्स को 1 लाख मिलते हैं। अगर 2 विनर्स हो गए तो 50,000 मिल रहा है। तो स्टूडेंट हमको यहीं पे देखने पे समझ में आ रहा है कि अगर एक विनर था तो 1 लाख प्राइज मनी मिली, और 2 विनर्स हो गए तो 50,000 मिल रहे प्रत्येक की। तो हमने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शन में अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज होती है। जैसे कि हमारे को बताने के अनुसार अगर एक विनर था तो उसको 1 लाख रुपए मिल रहा था, और नंबर ऑफ विनर की संख्या बढ़ी, 2 हुई, मतलब 2 हुई, तो यहाँ पे एक विनर्स को 50,000 मिल रहे हैं कि नहीं। तो मैंने क्या बताया कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो सेकंड क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये तो था हमारा क्वेश्चन। चलिए इनका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सेकंड देखो,
सोल्यूशन सेकंड में पहले मैंने जो क्वेश्चन में आपकी टेबल्स बनी थी उसको आप बना लेंगे सेम टू सेम। सोल्यूशन सेकंड टेबल आपकी क्या थी, नंबर ऑफ विनर एक तरफ प्रेजेंट थे, एक नीचे क्या लिखा था नंबर ऑफ विनर, ऊपर से क्या थे नंबर ऑफ विनर, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ विनर, जीतने वालों की संख्या, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्राइज फॉर ईच विनर, प्राइज फॉर ईच विनर, प्रत्येक विनर को जो प्राइज मिली, 1 था कितना मिला 1 लाख, 2 हो गए कितना मिला 50,000, 4 हो गए कितना मिला पता नहीं, कितना मिला पता नहीं, क्या नहीं पता एक्स लिख दो, कितना मिला अरे डब्ल्यू लिख लो पहले, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड या तो भी से लिख देते हैं। 5 थे कितना मिला नहीं पता, 6 थे नहीं पता, 6 नहीं था 8 थे, 8 थे नंबर ऑफ विनर नहीं पता, 10 थे ये भी नहीं पता, 20 थे ये भी नहीं पता, इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी, इसको लिख दो सी, इसको लिख दो डी और इसको लिख दो ई। अब सुनिए इसमें ये पता, पहले तो हमने पूछा है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा है, तो हम बताएंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन के फॉर्म में है। किस पे है इनवर्स प्रोपोर्शन, ये ध्यान रखिएगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम करते थे यक्स, जैसे रेशियो में हम कोई नंबर लिखते थे, जैसे कि हम यहाँ पे 1 लिखा है तो यक्स रेशियो वाई इक्वल टू यहाँ पे लिखते थे, ठीक है, ए रेशियो बी, मतलब ऐसे करके लिखते थे। मतलब अगर यहाँ नंबर लिखा था तो 1 रेशियो, ये डायरेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इनवर्स की नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट की बात जब मैं करता था तो उसमें मैं लिखता था 1 रेशियो, ठीक है, 1 लाख, फिर इक्वल टू लिखता था 2 रेशियो 50, यहाँ पे 50 लिखा था 50,000, और इनको मैंने क्या करता था अपान में ऐसे कर देता था डायरेक्ट में, और इसको भी ऐसे अपान में कर देता था। लेकिन क्या है डायरेक्ट का जो मैंने फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला मैंने बताया था x1 रेशियो y1 इक्वल टू x2 रेशियो y2, मैंने ये फार्मूला बताया था x1 अपान y1 इक्वल टू x2 अपान y2। लेकिन स्टूडेंट हम इसमें इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इनवर्स है, इनवर्स में जो होगा वो डायरेक्ट का अपोजिट होगा। डायरेक्ट में हम कुछ इस तरह करते थे, लेकिन क्या करेंगे इनवर्स में हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। अपोजिट क्या कहने का मतलब होता है कि जो हम यहाँ पे रेशियो में लिखते थे तो वही चीज हम क्या लिखेंगे देखिएगा, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे अपोजिट, उसमें हम x1 रेशियो x2 लिखते थे, x1 रेशियो x2 लिखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप देखेंगे x1 जैसे इसमें होता है x1, ठीक है, x1, फिर इसके बाद होता है y1, x2, y2। अब इसमें x1 के रेशियो में जानते क्या होगा, x1 के रेशियो में जानते क्या होगा, x1 के रेशियो में अगर हम इसको रेशियो में लिखते हैं तो x2 होगा, y के रेशियो में y1 रेशियो y2 ऐसे होता है। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो x1 अपान x2 इक्वल टू y1 अपान y2 लिखेंगे, लेकिन इस तरह करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको इससे भी शॉर्टकट ट्रिक मैं ये बता देता हूँ, एक फार्मूला सिंपल सा इनवर्स प्रोपोर्शन में लिखने के लिए आप सीधे इसको आप लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई के प्लेस में लिख ली। x1 मतलब ये नंबर आप विनर हो गए, x2 मतलब ये आपका हो गया 1 लाख, फिर x2 आपका क्या हो गया 2 हो गया, और ये क्या हो गया 50,000 हो गया। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं x1 y1 इक्वल टू x2 y2, मतलब जो हमारे पास नंबर है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब लिखेंगे तो देखिए हम ये निकालेंगे 4, मतलब एक व्यक्ति है तो उसको 1 लाख मिलता है, तो 4 है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, चलिए निकालते हैं। तो इसमें x1 के प्लेस में तो पहले 1 है,
1 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है, y1 की प्लेस में 1 लाख है, आप 1 लाख से लिख लिए। कितना है, 1 लाख है, 1 लाख से लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे x2 की प्लेस पे हम मानते हैं 4 है और इंटू और एक और y2 की प्लेस पे a है, 4 इंटू a। अब कहता है हमारे पास 4 लोग हैं और उसको क्या है, a रुपये मिलता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो a की वैल्यू हमें निकालना है, a कितने मिलेंगे। तो ये देखेंगे, इसको हम इस तरह लिख देंगे 4a इक्वल टू 1 का a 1 लाख से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 लाख आएगा। और जब a इक्वल टू हम निकालेंगे तो 1 लाख अपॉन 4 आ गया। अब हम 4 से जब इसको डिवाइड कर दिए तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो हमें 25,000 रुपए प्रत्येक स्टूडेंट को देने पड़ेंगे। 1 है 1 लाख से दिया, 2 है 50,000 दिया, अब 4 है तो 4 वाले को हम कितना देंगे, 25,000। ऐसे ही 5 वाले को निकाल लेंगे। अब 5 वाले को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब 5 वाले को निकालने के लिए आप क्या, इसी तरह सिंपल सा फार्मूला मेथड यूज करेंगे। 1 इंटू 1 लाख क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 5 इंटू बी, तो b इक्वल टू लिख देंगे 5b इक्वल टू 1 लाख, तो b इक्वल टू 1 लाख अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो सभी को प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, 20,000। सी निकालना है। अब देखो सी निकालना है, 8c लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, 1 लाख लिखा है। अब देखोगे तो आप 8c इक्वल टू, फिर लिखेंगे 8, अब 8 इंटू सी है तो आप लिख लीजिए 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 8 इंटू सी, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 लाख अपॉन 8 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, आप डिवाइड करके देख लीजिए। 8 1 जा 8, 2 आया, 8 2 जे 16, 4 आया, 8 5 जे 12,500, तो सी की वैल्यू कितना हो गई, 12,500। अब डी की वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 10d इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 लाख, तो d इक्वल टू क्या होगा, 1 लाख अपॉन 10, 0 से 0 कट गया तो d इक्वल टू सभी को मिल गया 10,000। अब 20 लोग हैं तो इसको आप लिख लीजिए 20 इक्वल टू 1 लाख। अब सभी को कितना मिलेगा, e इक्वल टू 1 लाख अपॉन 20। अब 1 लाख अपॉन 20, 0 से 0 कैंसल, e इक्वल टू 2 5 जा 10, कितने का सभी को कितना मिल गया, 5,000 आंसर। इस तरह हमने निकाल लिया कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होती है कि एक ऊपर की वैल्यू अगर बढ़ रही, नंबर ऑफ विनर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो अगर 1 था तो उसे 1 लाख मिला, 2 था तो 50,000 मिला, 4 हो गए तो 25,000 मिले, 5 हो गए तो 20,000 मिला सभी को, 8 हो गए तो 12,500 मिला, 10 हो गए तो 10,000 सभी को मिला और 20 हो गए तो सभी को 5,000 रुपए मिला। इस तरह हम क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास मेरी यहीं पे कंप्लीट होती है। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th पढ़ाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। कुछ बच्चे क्या है सब्सक्राइब करने के बाद भी उस पर सब्सक्राइब करते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आप क्या है सब्सक्राइब अगर एक बार कर चुके हैं तो आपको दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है और बेल आइकन आप दबा लीजिए, जिससे आप क्या है बेल आइकन को पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको क्या है हमारी सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशंस के रूप में मिलती रहेगी समय समय पर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।